हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल एम के साहू सर मैथ क्लासेज में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज नंबर 2 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब उसके बाद आगे के एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a बाई बी प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2b अपॉन a। ये भी जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम की स्थिति के अनुसार। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या करना है, जो मैंने हमेशा बताया इनवर्स वाले को थीटा माना जाता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि 10 के पाई बाई 4 में ये चीज जुड़ रही है और ये चीज यहां पर क्या हो रही है, घट रही है। जो चीज जुड़ रही है वही चीज यहां पर भी घट रही है, तो ये चीज कॉमन हो गई। इस 10 के इस वाले स्टेप के लिए भी ये कॉमन है, इसके अंदर भी आ रही है और ये यहां पर भी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को ही हम थीटा मान लेंगे। यहां से 1/2 cos इनवर्स a बाई बी को क्या मान लेंगे, पूरा का पूरा थीटा ही मान लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें। देखो माना cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू थीटा। इस पूरे को हमने थीटा मान लिया, इस पूरा स्टेप को। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। अब मैं इसको यदि मैं सरल करूंगा तो देखो 2 थीटा यहां से जाएगा, ये 2 से गुणा होगा तो 2 थीटा, तो cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां से क्या बनेगा, cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा। cos इनवर्स a बाई बी इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो अब cos इनवर्स को उधर भेज देता हूं तो क्या बनेगा, यहां से cos 2 थीटा, ये cos इनवर्स इधर गया तो क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बाई बी प्राप्त हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया। देखो कि यहां से 2 इधर गया तो बन गया 2 थीटा cos इनवर्स a बटे बी। जब cos इनवर्स भी इधर जाएगा तो बन जाएगा cos 2 थीटा, तो बच क्या जाएगा, a बटे बी बच जाएगा। यहां तक तो हमने कर लिया। अब आपने जो थीटा माना उसको वहां पर वैल्यू पुटअप कर दो, यानी इसका एलएचएस ले लो। अब क्या ले लेते हैं, एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस क्या है, 10 पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बटे बी, 10 पाई बाई 4 माइनस का हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में cos इनवर्स a बटे बी। अब हमें क्या मानना है, थीटा मानना है। यहां पर इस वैल्यू की जगह पूरा थीटा आ जाएगा, तो 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, और यहां पर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। यहां तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो ये बन रहा है 10a प्लस बी का सूत्र, यहां पर बन रहा है 10a माइनस बी का सूत्र। दोनों सूत्र बन रहे हैं 10a प्लस बी और 10a माइनस बी। तो मैं सूत्र दर्शा देता हूं। 10a प्लस बी का सूत्र होता क्या है, तो 10a प्लस बी का सूत्र देखा जाए तो सूत्र होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a गुणा 10b। ठीक है, तो ये हो गया 10a प्लस बी का सूत्र। 10a माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा, यदि मैं a माइनस बी का सूत्र लिखूं तो यहां पर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यदि यहां पर मान लो मैं माइनस लिख दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 10a प्लस बी का सूत्र तो हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यदि यहां पर मैं माइनस लिखूं तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। चाहो तो इसको पूरा अलग ही लिख दो, कोई डाउट नहीं, इसके अंदर अलग लिख सकते हो 10a माइनस बी करके, तो हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये अलग लिख दिया ताकि और आसानी से समझ में आ जाए आपको। अब इसको सरल करते हैं। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, तो सूत्र क्या बनेगा 10a प्लस 10b, तो 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा 10 थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 यानी टेन ए गुणा टेन बी जो हो जाएगा थीटा, टेन थीटा। ठीक है, यहां देखो यहां पर क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 गुणा टेन थीटा। ध्यान रखना टेन पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 1, यानी टेन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां लिख देते, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बटे यहां पर 1 हो जाएगा, 1 टेन थीटा से गुणा हो तो यहां से क्या बनेगा, टेन थीटा ही बनेगा, तो 1 माइनस टेन थीटा, और यहां पर 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक तो अब क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम ले लें, एलसीएम में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, यानी माइनस वाला हिस्सा और प्लस वाला हिस्सा दोनों हिस्से यहां पर एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा एलसीएम आ जाएगा। अब ये हिस्सा यानी इसका इस हर का मतलब ये इस वाले स्टेप का जो हर है इसका भाग लगेगा इसके अंदर, तो ये तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस टेन थीटा। ये 1 प्लस टेन थीटा ऊपर वाले 1 प्लस टेन थीटा से गुणा होगा, तो 1 प्लस टेन थीटा की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, यहां पर। यानी देखो इसका भाग इसमें देंगे तो ये बचेगा और ये वाला ऊपर वाले से गुणा होगा, तो ऊपर वाला 1 प्लस टेन थीटा पहले से था, ये एक और गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सेम बात यहां पर इसका भाग इसमें लगेगा तो ये तो हट जाएगा, तो माइनस वाला पोर्शन बचेगा तो इससे गुणा होगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखो आगे, अब इनको क्या करें, इनको ओपन कर दें ब्रैकेट को, देखते हैं इधर की तरफ देख लेते हैं, तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणा 1 गुणा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो इसका हो गया। अब इसका भी ओपन कर लेते हैं, क्या बनेगा, 1 माइनस टेन थीटा का इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहां से देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का सर समीकरण a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और टेन का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन का। ठीक है, अब ऊपर देखते हैं इसमें 2 टेन थीटा और माइनस के 2 टेन थीटा प्लस के और माइनस के परस्पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में निरस्त हो जाएंगे। बचेगा क्या, एक रेख कितना हो गया, एक रेख हो गया 2। अब टेन स्क्वायर थीटा ये कितने हो गए, ये हो गए 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है यहां पर, टेन स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसके आगे 2 लगा दिया। नीचे क्या चल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अंश में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कोष्टक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और हर के अंदर आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर देखो कि यहां पर ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसको नीचे लिख दूं मैं ऐसा, 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको जस्ट नीचे लिख दूं यहां पर ऐसा, क्योंकि यही तो ऊपर जाएगा बाद में। यदि इसको यहां से इधर देखें तो ये तो ऊपर गया होगा, या फिर इसको नीचे लेके आ जाओ। अब ये सूत्र किसका था, टेन की टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। आपको पता होगा, त्रिकोणमिति प्रश्नावली में देखा है हमने, तो ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है cos 2 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का। और यहां पर मैं रीजन बता देता हूं कि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा जिसका सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक।
अब 2 अपॉन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का मान ये रहा, cos 2 थीटा बराबर कितना दे रखा है, a बटे b दे रखा है। आप चाहो तो इसको 1 लिख दो, इसे 2 लिख दो तो भी चलेगा। इसको समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो 1 दे दो, और इसको 2 देना चाहो तो 2 दे दो। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको आप 2 दे दो। तो समीकरण नंबर 1 में 2 से, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर a बटे b। cos 2 थीटा की जगह लिख दूंगा मैं a बटे b। अब इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2b अपॉन a। तो यहां से देखो LHS को सरल किया और प्राप्त क्या हुआ 2b अपॉन a, जो किसका मान है, RHS का मान है। तो ये क्या है, ये हो गया RHS, ये सिद्ध हो चुका है इसके अंदर, यानी कि LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, यदि cos इनवर्स x बटे a प्लस cos इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा, तो आपको सिद्ध करना है x स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो हमें दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें जो दिया गया है वो ये है कि cos इनवर्स x बटे cos इनवर्स y बटे b बराबर अल्फा। तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला दिख रहा है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला ये, cos इनवर्स x, यहां पर आप फॉर्मूला दर्शा दो। हम जानते हैं कि cos इनवर्स x और cos इनवर्स y, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई, यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ जाता है, वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने दिखाया था पहले भी। ठीक है, तो देखो अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान को रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स की जगह कितना है एक्स बटे, और y की जगह कितना है y बटे बी, माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब x बटे a का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे a का स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह कितना y बटे b, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बराबर में क्या चल रहा है अल्फा चल रहा है। बराबर के अंदर मान कौन सा है, अल्फा वाला मान है। ठीक है, अब देखो कि ये cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos अल्फा, और यहां पर क्या है एक्स वाई अपॉन ए बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर cos अल्फा। ठीक है, जब भी ऐसे स्टेप आए कि अंडररूट वाले मान आए तो उन अंडररूट वाले मानों को हमेशा अलग रखना है और बाकी बिना अंडररूट वाले मान है उनको एक तरफ रखना होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से बाद में जब अंडररूट वाले मानों को एक तरफ करेंगे तो वर्क करने की वजह से उनके जो अंडररूट होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो मान है इनको एक तरफ कर लेंगे और अंडररूट वाले मानों को एक तरफ भेज देंगे। देखो तो एक्स वाई बटे ए बी, ये cos अल्फा इधर आएगा तो माइनस का cos अल्फा, ये एक तरफ मान हो जाएगा, और ये माइनस यहां पर इधर की तरफ जाएगा तो प्लस, क्योंकि ये अंडररूट वाले मानों को एक तरफ करेंगे हम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ ऑफ साइड, ध्यान रखना दोनों तरफ हम क्या करेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां पर इसका वर्ग, ये हो गया वर्ग इसका, और यहां पर इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने की वजह से क्या हो जाएगा, ये अंडररूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो वर्ग करने से इनके अंडररूट हटा दो सीधा। ठीक है,
इस प्रकार से ये अंडर हट गया इसका। किस वजह से? इनका वर्क करने से ये अंडर क्या हो जाएगा, दोनों का अंडर हट जाएगा। अब इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी के हिसाब से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब एक्स वाई बटे ए बी। देखो ये तो अपने आप में ए की जगह और बी की जगह कितना है, cos एल्फा। क्लियर? प्लस यहां पर माइनस cos एल्फा, मतलब cos एल्फा का क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा cos स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों पक्षों को वर्ग किया, यहां पर हो गया ये तो अंडर हट गया। अब इनको प्रत्येक को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक को इस पूरे से गुणा करेंगे तो इस एक को इससे गुणा करेंगे, एक से एक, और एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब ये वाला पद इससे गुणा होगा इस एक से तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये वाला पद इससे गुणा होगा तो पहले माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया पद यहां पर गुणा करने से। अब देख पा रहे हो कि इस एलएचएस के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है, इधर भी ये सेम पद आ रहा है। ठीक है, तो ये वाले पद कट जाएंगे। कारण देखो कि यहां पर जब हम पद काटते हैं, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई पद काटते हैं एलएचएस और आरएचएस में, तो दोनों के चिन्ह समान होने पर ही काटते हैं, विपरीत चिन्ह होने पर नहीं काटते, ध्यान रखना। तो ये वाला पद भी प्लस का था, ये वाला पद भी प्लस का था। यदि यहाँ पर ये पद माइनस में होता, यहाँ पर माइनस होता तो भी कट जाता, लेकिन यहाँ पर एक जगह प्लस और माइनस होता तो नहीं कटता। ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ हमेशा समान चिन्ह होने पर ही आपको पदों को कैंसिल करना है। यदि विपरीत चिन्ह है, यदि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो फिर कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, देखे आगे। अब यहां पर क्या बना, माइनस का 2xy अपॉन ab और cos एल्फा। तो एक बार देखो इनको लिख लेते हैं वापिस, पदों को कैंसिल करने से यहां बना माइनस के xy अपॉन ab cos एल्फा और प्लस का cos स्क्वायर एल्फा, और इधर की तरफ कौन कौन से पद हैं, माइनस वाई स्क्वायर, एक माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया है। अब हमें जो चाहिए पद वो देख लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम पदों को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। हमें एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का इधर आएगा तभी जाके प्लस में आएगा, तो इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस का। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो हमें जो चाहिए ये वाला माइनस का चाहिए, यहाँ पर पहले से देखो विद्यमान है तो इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, यहां पर ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन ab cos एल्फा। ठीक है, यहां पर क्या चाहिए, मैं वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर चाहिए, तो ये इधर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, इसको एलएचएस में लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। क्लियर? और यहां पर हमें cos स्क्वायर एल्फा चाहिए नहीं इस साइड में, तो इसको उधर भेजेंगे, तो शेष मान है उनको एक तरफ कर देंगे, क्योंकि हमें ये तीन चीजें चाहिए थी एलएचएस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक, ये cos स्क्वायर एल्फा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर एल्फा। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर एल्फा, तो दिखती बात है यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा होगा, तो हो गया सीधे यहाँ पर, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2xy बटे ए बी गुणा cos एल्फा और वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर एल्फा हो गया। जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है यहाँ पर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो एक बार इसे अच्छे से समझ के लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, निम्न समीकरण को हल कीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। अब ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, निम्न समीकरण को सरल कीजिए, तो वहां पर मतलब होता है यदि चर x दिया हुआ तो हमें x निकालना है, यदि चर y दिया हुआ तो y निकालना है, यदि जो भी चर दिया गया उस चर को निकालना है। अभी यहाँ पर जो चर है वो x दे रखा है, तो हमें x ज्ञात करना है। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इस प्रश्नावली के अंदर जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो होता है सिद्ध कीजिए, जहां पर हमें एलएचएस बराबर आरएचएस लेके आना पड़ता है। ठीक है, सिद्ध करने का मतलब। और जो दूसरा है उसमें क्या है, दूसरे वाले के अंदर
एक्स यानी समीकरण को हल कीजिए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन दे क्या रखा है, सिद्ध करना दे रखा है या समीकरण को सरल करना दे रखा है। यदि समीकरण को सरल करना दे रखा है तो वहां पर डेफिनेटली एक्स वगैरह ही पूछा जाएगा और एक्स निकालना होता है। यदि सिद्ध करना पूछा हुआ है तो वहां पर LHS बराबर RHS करना है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण को सरल करना और वहां पर आप सिद्ध करने बैठ जाओ और सिद्ध होए नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जब भी समीकरण आएगी तो उसका मतलब एक्स वाई जो भी दे रखा है वो ज्ञात करना है, और जब सिद्ध करना है तो वहां पर LHS बराबर RHS लेके आना है। ठीक है, तो करते हैं इसमें। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये जो चीज है दे रखी है एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पुटअप कर लो की वैल्यू यहाँ पर, हालांकि देखा जाए तो ये शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स यहाँ पर हमने सूत्र पढ़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो किसका सूत्र होता था 2 tan इनवर्स एक्स का। एक तो उस तरीके से कर सकते हैं या इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, तो पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं, इसका शॉर्ट तरीका करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मान लेंगे, माना जो a है उस a की जगह मान लो tan थीटा या tan a मान लो, a बराबर क्या मान लो tan a ले लो, और b बराबर ले लो आप tan b ले लो। ठीक है ना, a बराबर tan है और b बराबर tan b ले लो। अब यहां पर सरल कर लेते, देखो यदि a बराबर tan a माना तो मैं इसको यदि मैं सरल करूं तो यहां पर क्या बनेगा tan इनवर्स a, जो किसका मान बन गया a का मान बन गया। ठीक है ना, यहां पर देखो कि यहां पर मैं tan को इधर भेजूं तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स a इज इक्वल टू कैपिटल है। अब यहाँ पर a और कैपिटल A में यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो θ1 और θ2 ले लो, यहाँ पर tan θ1 ले लो। ठीक है, तो θ1 कितना हो गया, θ1 हो गया tan θ1 बराबर tan इनवर्स है, और दूसरा b बराबर आपने माना है tan θ2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स b बराबर θ2 ले लो। बस अब ये मान वहां पर पुटअप कर दो और सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जो दे रखा है तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर θ1 बटे tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर θ1, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर θ2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ2 इक्वल में क्या दे रखा है 2 tan इनवर्स x जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना समीकरण को हल करने का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, x फाइंड आउट करना है कि x क्या आएगा। अब ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था cos टू थीटा का। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था cos टू थीटा, और थीटा की जगह कितना यहां पर θ1, और यहां पर cos इनवर्स cos टू थीटा, थीटा की जगह θ2 टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका रीजन बता दो यहां पर हमने कैसे किया है कि हम जानते हैं कि cos टू थीटा का मान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हमने सरसमी का यूज करेंगे, यहां पर जो गुणधर्म है वो गुणधर्म लिखाए थे आपके इनवर्स वाले t इनवर्स ऑफ t थीटा, तो यहां पर क्या बनेगा 2 θ1, क्योंकि ये चीज है यहां से हट जाती है। ध्यान रखना यहां पर कैंसिल आउट नहीं करना है, कैंसिल आउट नहीं होता, ये गुणधर्म के हिसाब से होगा कि यहां पर आ जाएगा 2 θ1 और यहां पर आ जाएगा 2 θ2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और इसका भी रीजन बता दो हमने कैसे किया है, हम जानते हैं कि cos इनवर्स cos थीटा, ठीक है, जो किसका मान होगा इज इक्वल टू थीटा, वहां से प्राप्त हो। यहां पर 2 θ1 है तो 2 θ1 2 θ2 यहां आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, और यह है θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर दे रखा है 2 tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल आउट। अभी देखो θ1 का मान कितना है tan इनवर्स a,
थीटा वन कितना दे रखा है, टेन इनवर्स ए, और थीटा टू कितना दे रखा है, टेन इनवर्स बी, और यहां क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बन गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो हमने देखा था। हम जानते हैं ना फॉर्मूला कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हम जानते हैं। तो यहां पर एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं, जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और यहां पर हम ये यूज कर ले फॉर्मूला, तो x की जगह a हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, और यहां पर क्या दे रखा है, टेन इनवर्स x। देखो इधर भी टेन इनवर्स, इधर भी टेन इनवर्स, तो इसके अंदर वाले मान क्या हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे अंदर वाले मान। तो क्या उत्तर आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, और यहां पर क्या हो गया, x का मान प्राप्त हो चुका है। ये हो गया x का मान। क्लियर? तो एक तो ये तरीका हो गया जिसको थोड़ा सा लॉन्ग तरीका कह सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि इतना भी लॉन्ग नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से करते, देखो अथवा करके, ये पहला तरीका हो गया। अथवा करके दूसरा तरीका, आपको सूत्र लिखना है कि हम जानते हैं, अथवा करके दूसरा तरीका, कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये जो सूत्र होता है यहां पर आप ये दर्शा दो, या फिर इसको सीधा ही लिख दो, ठीक है। अथवा करके सीधा ही क्या आ जाएगा, cos इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर वन प्लस ए स्क्वायर, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं, टू टेन इनवर्स ए प्लस टू टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका। अब ये कहां से आया, ये हमने सूत्र में पढ़ा था, जो पिछले सूत्र थे उसके अंदर हमने देखा था, क्या था, हमने ये देखा था कि जो टू टेन इनवर्स एक्स होता है वो cos की टर्म में क्या हो जाएगा, cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मान लो x की वजह से कंफ्यूजन है, तो यहां पर y करके बता दो, ताकि क्या कंफ्यूजन रहे ही नहीं हमें। ठीक है, टू टेन इनवर्स y बराबर cos इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, ताकि यहाँ पर x वाला ये कंफ्यूजन नहीं हो कि इसकी जगह तो मान सीधा वही आ गया। ठीक है, तो इसलिए मान लो वो फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी जगह तो ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, और ये वाला राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, टू टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, टू से टू कैंसिल आउट। यहां पर वापिस फॉर्मूला टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। दोनों टेन इनवर्स वाले मान है, तो इसके अंदर वाले मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ये दूसरा इसका तरीका हो गया सॉल्व करने का। मतलब अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा तरीका अपनाएं। यदि आपके क्वेश्चन यदि एक नंबर का आ रहा था मान लो बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो आप शॉर्टकट वाला तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि दो नंबर का है तो आप ये तरीका अपनाएं, ताकि इस तरीके में थोड़ा सा बड़ा भी दिखे और जो चेक करने वाले उसको लगे भी सही कि इसने पूरा सरल किया है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ के लिखो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि cos ऑफ टेन इनवर्स ऑफ साइन कोट इनवर्स, इनके वापिस ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस दो। अब ये क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या दे दिया इतना सारा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, जो आसानी से समझ में आ जाता है कि इसके ऐसे क्वेश्चन को कैसे सरल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, जब मैं पढ़ता था 12th के अंदर, तो उस समय भी बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद 2 से 3 बार ये आ चुका है। तो ये विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन बेस पर
यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है ये ध्यान रखना, देखो जो बात है वो सुनना। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए आपको क्या करना है, जो टी इनवर्स टी होता है या टी ऑफ टी इनवर्स होता है उनको सेम बनाना होता है। यानी कि बाहर और अंदर, बाहर मान लो त्रिकोणमितीय फलन है, अंदर इसका प्रतिलोम फलन है, तो उन दोनों को सेम बनाओ। यदि यहाँ कोट इनवर्स है और यहाँ साइन है तो इस अंदर वाले को आपको साइन इनवर्स में बनाना है। ठीक है, यदि ये सरल हो जाता है। बाद में यदि मान लो अंदर बाहर टेन इनवर्स है, अंदर मान लो दूसरा, तो उसको टेन थीटा में बनाना होता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर और बाहर, ऐसे क्वेश्चन में कोष्टक के अंदर और बाहर वाले फलनों को एक ही कैटेगरी वाले फलन बनाना है। यानी कि साइन है तो साइन इनवर्स बना दो, साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बना दो, कोस है तो कोस इनवर्स, टेन है तो टेन इनवर्स, कोट है तो कोट इनवर्स। यानी इनके मतलब त्रिकोणमितीय फलनों के उनके प्रतिलोम वाले सेम बनाने हैं। ध्यान रखना, प्रतिलोम उसी कैटेगरी का बनाना है, तो ही फिर वो क्या होंगे, आगे निरस्त होते जाएंगे और वो मान प्राप्त होते जाएंगे। ये ध्यान रखना है क्या, कि जो त्रिकोणमितीय फलन होंगे उनके समान प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बनाने हैं कोष्टक के बाहर और अंदर की तरफ, ताकि वो परस्पर कैंसिल हो जाए और मान प्राप्त होते चले जाए। तो देखते हैं इसमें, इसका एलएचएस ले लेते हैं। देखो इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, कोस टेन इनवर्स साइन कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, ताकि क्या है हम जो सरल करेंगे वो मान पुटअप करते जाएंगे और इसको आगे तक करते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जो बताया कि इनवर्स वाले को क्या माना जाता है, थीटा माना जाता है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, माना कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो यहां पर क्या बनेगा, x बराबर, ये x है तो ये कोट इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बाहर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो इस अंदर वाले को क्या बनाएंगे, साइन इनवर्स। अभी मैंने बताया था बाहर साइन है तो अंदर वाले को क्या बनाएंगे, साइन इनवर्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देखो, अब इनको यानी इस कोट इनवर्स को किसमें बदलेंगे, साइन इनवर्स में बदलेंगे। उसने कि स्पॉट इनवर्स को कैसे बदलेंगे, साइन इनवर्स में। और उसका बदलने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य संबंध के द्वारा, जिसमें समकोण त्रिभुज की विधि के द्वारा किया था, सीधी विधि के द्वारा किया था। तो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज वाली विधि बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ये मान लो थीटा यहां पर है। ठीक है, अभी ये कोट थीटा बराबर एक्स, कोट थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से। ठीक है, क्या होता है ध्यान रखना है, ए बटे एल। ये क्या होता है, ए बटे एल। एल कितना है इसका, 1 है, तो एक्स बटे एक्स, एक्स बटे 1, तो एल का मान ये हो जाएगा 1 और ए का मान हो जाएगा ये रहा 1, तो ए बराबर 1 हो गया और एल बराबर 1 हो गया। क्लियर, तो के बराबर कितना हो जाएगा, यदि मैं यहां पर के बराबर फाइंड आउट करूं तो के बराबर होना चाहिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा, देखो एल का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, तो के बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब मुझे यहां पर साइन थीटा लेके आना है, तो मैं साइन थीटा कैसे लेके आऊंगा, कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, लाल बटे कक्का के हिसाब से एल बटे के। एल बटे के कितना है, एल है 1 और के कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो कोट इनवर्स थीटा, ये है थीटा, ये भी थीटा का मान, ये भी थीटा का मान, तो कोट इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स में क्या बदल गया, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको आप 2 दे दो, तो 1 वे 2 से ये वाला मान पुटअप कर दे वहां पर, तो समीकरण नंबर 1 वे 2 से। ठीक है, तो क्या बनेगा, कोस ब्रैकेट
बड़ा कोष्टक टेन इनवर्स मंझला कोष्टक साइन, और अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ध्यान से समझना, देखो हमने यहाँ पर साइन थीटा में बदला और थीटा का मान ये बना, जब साइन को इधर भेजेंगे तो ये भी थीटा ये भी थीटा, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, परस्पर बराबर हो जाएगा, और इस वाले पद की जगह मान लिखा हमने। अब साइन और साइन इनवर्स परस्पर हट जाएंगे, कैंसिल आउट होने का मतलब यहां से हट जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टी ऑफ टी इनवर्स, तो बनेगा यहां पर कोस टेन इनवर्स। तो यहां पर टेन इनवर्स के बाद क्या आ जाएगा, देखो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा √1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला पद ही बचेगा क्योंकि ये आपस में हट जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो यहां पर ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं, या सीधा लिख दो, ये बच जाएगा इसके अंदर। और इसका रीजन बता दो, हमने क्या किया है, हमने सूत्र लगाया है साइन इनवर्स एक्स, जो क्या होता है, एक्स होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर साथ पूरा वापस मान लिख दिया। ये हट गए मान, ये इस वजह से हट जाते हैं, एक्स आ जाता है, यहाँ पर ये वाला मान आ गया, इसके बाद क्या है, टेन इनवर्स वाला मान है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसे चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे दो। ठीक है, इसे चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे दो, ये समीकरण नंबर 3 है। क्लियर? अब इस समीकरण नंबर 3 क्यों दिया, क्योंकि यहां पर कोस है, यहां पर टेन इनवर्स, और मैंने क्या बताया है कि कोष्टक के बाहर और अंदर सेम मान बनने चाहिए, तो इसको इस बार चेंज करेंगे, इस बार इसको थीटा मान के सरल करेंगे। तो देखते हैं इसमें। तो माना टेन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप थीटा, यहां पर यदि थीटा पहले से मान लिया है तो अब इसको थीटा मत मानना, आप इसको दूसरा मान लो, दूसरा कोई कोण, या कोई ए मान लो, बी मान लो, θ1 θ2 मान लो। जैसे मैं मान लेता हूं 5, ठीक है ना, क्या मान लो, 5 मान लो। तो यहां से क्या बनेगा, ठीक है, टेन इनवर्स इधर जाएगा, तो √1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन 5। क्या बन गया, टेन 5 बन गया, यानी ये वाली वैल्यू 5 के इक्वल थी। 5 को इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, तो ये वाली 5 के इक्वल थी, तो क्या हुआ, टेन इनवर्स इधर गए, तो टेन 5 का मान हो गया 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से समकोण त्रिभुजी नियम, यहां पर इस बार थीटा की जगह क्या देगा, 5। ये क्या सूत्र होता है, L/A, तो L का मान तो हो गया 1, और A का मान कितना हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी A का मान तो हो गया यहां पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और L बराबर कितना गया, 1। क्लियर है ना? कैसे, लाल बटे कक्का के हिसाब से आप देख सकते हो, लाल बटे कक्का के हिसाब से L/A होगा इसका मान, L/A से तुलना कर लो और पता चल जाएगा। अब K क्या बनेगा, K हम जानते हैं √L² प्लस A², तो L² का मतलब 1 का स्क्वायर 1, और A² का मतलब √1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो K बराबर कितना गया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें किसमें बदलना है, टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना है, क्योंकि बाहर भी क्या आ रहा है, कोस थीटा, कोस आ रहा है, तो कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, कोस थीटा का सूत्र हो जाएगा A/K होता है, तो A बराबर कितना है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और K बराबर कितना आया, √2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया A/K। तो यहां से थीटा बराबर यदि मैं निकालूं तो थीटा बराबर कोस इनवर्स इधर चला जाएगा, कोस इनवर्स, ये समझाने के लिए ध्यान रखना, यहां पर मैंने A/K क्या बताया, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स √, इस पूरे पर √ लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x², 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर से लिख दो x² प्लस 1, और ये हो जाएगा x² प्लस 2। ठीक है, थीटा बराबर कोस इधर गया तो कोस इनवर्स हो गया। अब ये भी देखो, यहां पर थीटा की जगह आप फाई लो, क्योंकि हम फाई लेके कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है।
थीटा की जगह क्या चल रहा है, फाई चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये गलती से मत लिख देना, जैसे अभी मैंने बोल दिया था थीटा, थीटा नहीं ध्यान रखना है, फाई याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो फाई कोस फाई बराबर ये, तो फाई बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये देखो यहाँ पर ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, परस्पर बराबर हो जाएंगे, यानी कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो टेन इनवर्स का मान है वो कोस इनवर्स में बदल के क्या बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 4 दे दो, क्योंकि 3 यहां पर दे दी तो 4 वहां पर हो जाएगी। अब समीकरण नंबर 3 वे 4 से, 3 वे 4 से, 3 वे 4 से देखो, रख देते हैं मान। तो कोस अंदर क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स की जगह देखो इस वाले मान की जगह, यानी ये वाला मान इसके इक्वल है, तो ये वाला पूरा मान यहां आ जाएगा, और यहां पर आप कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब हम जानते हैं, आप देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो ये फॉर्मूला दर्शा दिया, तो यहां से ये दोनों परस्पर हट जाएंगे, हटने से क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी देखो कोस ऑफ को ये एक्स था, तो एक्स जगह पूरा मान है, तो ये पूरा मान आ गया, और यही मान किसका है, आरएचएस का मान है। यानी हमने एलएचएस से स्टार्ट किया और आरएचएस प्राप्त कर लिया, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। आज की इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7 के सॉल्यूशन प्राप्त कर लिए। अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे, साथ में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।